नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए लॉकडाउन के बारे में। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है और बात उत्तर प्रदेश की करें तो करीब 3 लाख एक्टिव केसेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के लॉकडाउन से संक्रमित जो एक्टिव केसेस थे 24 घंटे में लगातार नए मिल रहे थे, उनसे कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन पंचायत चुनाव जिनका आखिरी चरण 29 अप्रैल को खत्म हुआ था, उसके बाद जो एक दिन करके लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक कायम है और अब उसे फिर एक बार बढ़ा करके अगले सोमवार यानी कि 10 मई तक कर दिया है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, बढ़ गया लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद इस आंकड़े में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन डरने की बात यह है कि अगर एक्टिव केसेस, नए केसेस कम हुए हैं तो जो पुराने केसेस थे वो मरीज जो गंभीर थे और वो मरीज जो कि लगभग मौत की कगार तक पहुंच चुके हैं, उनकी संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और उसके साथ ही पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे गांव, कस्बों, जनपदों, वहां से हर दूसरे या तीसरे घर से बुखार की, खांसी की या तबीयत खराब होने की खबरें आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए। फिलहाल लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है जो कि सरकार की तरफ से और बढ़ा दिया है। लोग कम बाहर निकलेंगे तो कोरोना की ये जो मजबूत चेन है दूसरी लहर की, उसको तोड़ने में आसानी रहेगी, कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे हम। क्या ये लॉकडाउन पहले नहीं लगना चाहिए था? क्या सख्तियां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के बाद से ही नहीं हो जानी चाहिए थी, जब एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे? हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का चरम जो करीब 5,500 से 6,000 रोज की संख्या थी और उसके साथ लगातार मौतों की बढ़ती हुई संख्या को देख लिया। एक कहेंगे बड़े तूफान से हम जूझ लिए, लेकिन अब सख्ती लगाई जा रही है। देर से ही सही, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। क्या पूरा असर पड़ेगा इस फैसले का, क्या पूरी खबर है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी। परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिए। बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर 3 मई को 2 दिनों के लिए इसे और बढ़ाकर गुरुवार 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया। इसके बाद आज यानी बुधवार को इसकी मियाद सोमवार 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पहले जो आदेश आया था उसके मुताबिक गुरुवार 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था। इस बीच यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई कॉमर्स ऑपरेशंस, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई पास लेने की जरूरत न होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर, जहां पर ये पूरी मार्केट है। लेकिन आप देखिए
लॉकडाउन के समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर सरकार ने निर्णय लिया है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, या आप कह लीजिए कम करने के लिए, जो संक्रमण का प्रभाव है उसको लॉकडाउन के माध्यम से सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जो लॉकडाउन का समय सीमा है वो 10 तारीख को अब खत्म होगा, यानी 10 तारीख को ही लॉकडाउन खुलेगा। लोग अपनी जरूरी कामों से 7 बजे सुबह से निकलना शुरू करेंगे। तो आप सोचिए कि लगातार जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है, पहले 3 दिन का ये लॉकडाउन सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद फिर बढ़ाया गया, लेकिन एक बार फिर बढ़ा दिया गया कि अब 10 तारीख को ही लॉकडाउन खुलेगा। इसके पीछे साफ तौर पे सरकार की मंशा है कि कोरोना संक्रमण को कम किया जाए। लेकिन आप देखिए जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से प्रतिष्ठान बंद हैं। अब ये प्रतिष्ठान जो खुलने के आसार में थे कि हमें अब लॉकडाउन से निजात मिलेगी, मार्केट खुलेंगे, लेकिन अब ये मार्केट आप देख लीजिए, ये मार्केट पूरी तरह से बंद है और ये 10 तारीख तक बंद रहेगा, यानी 10 तारीख को सोमवार को अब ये खुलेगा। तो अब जो सरकार का निर्णय है इसके पीछे सिर्फ वजह है कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकना। कैमरामैन जय सिंह के साथ उमेश मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहे की तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरह वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में इस चौराहे पे एक बार की रेड लाइट भी 6 से 8 मिनट तक लोगों को रोकती थी, तो एक लंबी ट्रैफिक जैम की कतार बनती थी। पर वो चौराहे अब पूरी तरीके से सूने हैं। आसपास के बाजार और दुकानें बंद हैं क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन की जरूरत भी थी क्योंकि जिस तरह संक्रमण अपने चरम स्तर पे पहुंचा, न केवल उत्तर प्रदेश में पिछले महीने की बात छोड़ दें तो सबसे जो संक्रमण के आंकड़े ज़्यादा तादाद में पाए गए वो पिछले साल अगस्त से भी पहले महीने के थे, जब 10,000 के आसपास केसेस पहुंचे थे। पर यहाँ हर दिन आंकड़ा लगभग 30,000 को छू रहा था। ऐसे में लॉकडाउन की ज़रूरत थी। लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन को अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच सारी जो दुकानें कहेंगे आप, और इसके अलावा कहेंगे दफ्तर कहेंगे, जिन्हें आप बंद कर दिया गया है। एक तरीके से राहत दी गई है। कोरोना की दूसरी कहर में जो चेन मजबूत होती जा रही थी उसे तोड़ने का प्रयास लॉकडाउन के जरिए किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार पिछले इंटरव्यूज में ये बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन संक्रमितों के आंकड़े इतनी तेजी के साथ बढ़े कि लॉकडाउन लगाने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। तो क्या ये लॉकडाउन, कितना सही है लॉकडाउन, कितना हम इससे बच पाएंगे, कितनी जल्दी इस लॉकडाउन को लगना चाहिए था और कब ये लगाया गया और अब बढ़ाया गया है, तो कब तक हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम। और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ व्यापारी नेता राजीव आनंद जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत राजीव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी मैं। दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, तो पहला सवाल उठता है कि जो व्यापार है, व्यापारी वर्ग जो है उसका ही सबसे ज्यादा बंदी जो है उसमें योगदान है, लेकिन व्यापारी वर्ग जो था वो पहले से ही सजग था। करीब 2 हफ्ते पीछे हम जाएं तो राजधानी लखनऊ में सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगहों के जो बाजार थे उनको बंद रखा गया था। ये बंदी उनकी खुद से थी। व्यापार मंडल ने खुद आपस में बैठ के इस बात का सर्वसम्मति के साथ एक निष्कर्ष निकाला था कि अगर सरकार की तरफ से कोई नियम कानून अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो हम बाजारों को बंद रखेंगे। और ऐसा ही फैसला कानपुर में भी लिया गया, जब बड़े पैमाने पे वहां पे भी बाजारों को बंद रखा गया। खुद व्यापार मंडल ने इस बात का फैसला लिया। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा इस वक्त इस पूरे हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं देखिए उत्तर प्रदेश के व्यापारी समाज की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोग पिछले कम से कम 20 दिन से ये डिमांड कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लॉकडाउन लगा दें, पर वो नहीं सुन रहे थे। और स्थिति इतनी भयानक होने के बाद, जबकि ये स्थिति हुई कि
हाईकोर्ट ने ये बोल दिया कि आप लॉकडाउन लगा दें, और मुझे समझ में नहीं आता इस सरकार का कि पहले हाईकोर्ट ने बोल दिया कि लॉकडाउन लगा दें और ये तुरंत दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से एक ऑर्डर ले आए और इन्होंने उसको खारिज करा के और इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। उसके बाद ये 2 दिन का लॉकडाउन, भी ये 3 दिन का लॉकडाउन, ये जो हो रहा है बिल्कुल मजाक हो रहा है, जनता के साथ मजाक हो रहा है। जब इतने सारे लोग मर चुके हैं या मर रहे हैं या ये कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका है, व्यापारी समाज की स्थिति इतनी भयावह है कि हम खोले या बंद करें। हमने अपने लेवल पे बाजारों को बंद किया, लेकिन होता क्या है कि जब सरकार अनाउंस नहीं करती है कि आप बंदी करें तो कुछ दुकानें खुल जाती हैं, उसमें एक ऐसा वातावरण रहता है जो कंफ्यूजन का रहता है। तो हम बराबर कहते आए, पीछे मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले भी मीटिंग एक करी थी, वर्चुअल सभा करी थी, इसमें करीब 1,500-2 हजार व्यापारी उन्होंने जोड़े थे और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमको उसमें कुछ कहने का मौका मिलेगा, लेकिन पूरी प्री प्लान मीटिंग थी। उसमें माननीय हमारे व्यापारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष बोले, एक मंत्री जी बोले और 3 उन्होंने व्यापारी जो जिसको कोई व्यापारी नेता जानता नहीं, जिसको कोई व्यापारी जानता नहीं, उन व्यापारियों को जोड़ा, एक आगरा के, एक अलीगढ़ के और एक झांसी के, उनको बुलवाकर उस मीटिंग को समाप्त कर दिया। और उसमें ये कहा गया कि आप बिल्कुल सब जगह सब कुछ बराबर, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन क्या वास्तव में धरातल पे बराबर चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारा व्यापारी समाज इतना ज्यादा इस समय परेशान है कि आज जीएसटी की इतनी समस्या है और हम बराबर उनसे डिमांड करते आ रहे हैं, आप डेट बढ़ा दीजिए, हमको आप रिलैक्सेशन दे दीजिए। कभी कहते हैं 9 बजे खोलिए, कभी कहते हैं 7 बजे खोलिए, कभी कहते हैं 11 बजे खोलिए। आज लॉकडाउन में मजाक है। आप देखिए तमाम बाजारें कानपुर की या आप तमाम प्रदेश में देख लें कि लॉकडाउन है लेकिन नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लॉकडाउन है, पर है नहीं, और उससे कोरोना फैल रहा है क्योंकि सख्ती से कोई पालन नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। कभी चाहे आप 3 दिन का कर दें, कभी 2 दिन बढ़ा दें, फिर आप 3 दिन बढ़ा दें। अरे आप, जब हम आपसे डिमांड कर रहे थे कि माननीय आप कृपया कर 14 दिन का, 21 दिन का आप लॉकडाउन लगा दें, हमारे व्यापारी समाज को बचाएं, हमारे नागरिकों को बचाएं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती, करती अपने मन के, क्योंकि उन्हें पंचायत चुनाव कराए और हमारी स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल साफ कहेंगे आप कि जो व्यापारी वर्ग था वो पहले से ही सजग था, वो पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए प्रयासरत था कि हम भी बचे रहें और जनता भी बची रहे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही ये निर्णय ले लिया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लॉकडाउन बढ़ गया है, मंडे तक के लिए निर्देश आ गए हैं, आप कहेंगे जिस बात को जनता सोच रही थी कि धीरे धीरे पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के बाद सिलसिलेवार तरीके से लॉकडाउन होगा या बढ़ाया जाएगा, वो चीज अब पूरी हो रही है। हालांकि लॉकडाउन की इस वक्त बहुत जरूरत है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन को आप कितना सही मानते हैं? हेलो जी अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अरविंद जी, जी अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से हम अरविंद जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक बार फिर से राजीव आनंद जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, यहाँ पर व्यापारी जो हैं उनकी समस्याओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो पिछली बार का लॉकडाउन हुआ था, मैंने बड़े पैमाने पर व्यापारियों के साथ बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने कहा 2 से 3 महीने तक दुकान पूरी तरह से बंद रही और उसके बावजूद जीएसटी उनको पूरा भरना पड़ा, बिजली का बिल उनका पूरा गया, जो दुकान पे उनके जो हेल्पर हैंड्स थे उनको सैलरी पूरी गई। समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इस बार जो जिम्मेदारी है वो व्यापारी वर्ग ने ही उठाई, लॉकडाउन से पहले ही अपनी दुकानें बंद करके। ये है कि पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ, देखिए हमारे साथ कुछ ऐसी विडंबना है कि हमारा व्यापार 31 मार्च यानी मार्च का महीना हमारे व्यापारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा जितने भी टारगेट्स होते हैं वो मार्च में होते हैं। हमारे तमाम इनकम टैक्स, सेल टैक्स की तमाम तारीखें भी लास्ट होती हैं। हमें ऑडिट कराना होता है, अकाउंट्स का कराना होता है, और पिछली बार भी 22 मार्च को लगा और इस बार भी ये मार्च यही चल रहा है नाटक। समस्या ये है कि हमारे व्यापारी समाज ने पिछले साल जो समय 3 साल का हमने 3 महीने का निकाला, 3 महीने को आज तक हमारी कमर पहले नोटबंदी से टूटी और फिर इसके बाद टूटी। स्थिति है कि व्यापार हमारा बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम वो नहीं है कि हम ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ राजीव जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको यहाँ। सीधे अपने दर्शकों को दिल्ली लिए चलते हैं जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हमारे मुख्य टॉपिक जैसे कि होम आइसोलेशन में क्या दवाई ली जानी है, प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है, ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन कैसे करनी है, वेंटिलेशन
और आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं उनका कब प्रयोग करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड-19 में क्या रोल है, इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं। जरूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में, किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हो। हमें जरूरी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें। आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें, वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। आइए फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, पंचायत चुनाव के सारे चरणों पर हमने बातचीत की और उसके बाद लोगों का जो कहना था, सबका तर्क यही था कि उसके ठीक बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा, सख्तियां कड़ी की जाएंगी। लेकिन पंचायत चुनाव 29 तारीख आखिरी चरण के बाद से अब तक देखें तो एक एक करके हर दिन लॉकडाउन को बढ़ाया ही जा रहा है। क्या कहेंगे आप? स्वागत योग्य फैसला लॉकडाउन का, लेकिन क्या ये थोड़ी देर से नहीं लगाया गया? ऐश्वर्या जी, देर से लगाया गया, समय पर लगाया गया, इसके लिए हमको पिछला साल याद करना पड़ेगा। पिछले साल जब कोविड-19 की दस्तक हुई और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो बेतहाशा कमेंट्स आए, बेतहाशा व्यापारी संगठन की तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। महीना पहले मुश्किल से कांग्रेस के नेता भारी परेशान रहते थे और तमाम मजदूर संगठन और विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू किया कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते कोविड-19 से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार छीना जा रहा है, व्यापारी त्राहिमाम हो रहा है। आम नागरिकों ने हमने आपने सोचना और कहना शुरू अरविंद जी की आवाज नहीं आ रही है, जिस वजह से जवाब देने की स्थिति नहीं बन पाई। कि हमें चीजें नहीं मिल रही हैं और इतना दबे और खुले दोनों स्वरों में विरोध है। आज सारे लोगों को मालूम है कोविड-19 किन 3 चीजों से हमसे दूर रह सकता है। प्रॉपर मास्क लगाना, सैनिटाइजर और जो है सोशल डिस्टेंसिंग। हम इन्हीं तीनों चीजों का प्रॉब्लम क्या नेता और क्या आम नागरिक किसी ने नहीं किया। आज हम कोविड-19 के बिल्कुल इन सब चीजों का पालन करना बहुत जरूरी भी है। अरविंद जी, थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी, लॉकडाउन का फैसला एक बार फिर से बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? उनकी जो प्रक्रिया है और लॉकडाउन बढ़ाए, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले जो व्यवस्था है और लॉकडाउन तो ठीक है लग रहा है, लेकिन लॉकडाउन के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं देश के व्यापारी, गरीब किसान, उनको लिए व्यवस्था पे सरकार क्या कदम उठा रही है, उस व्यवस्था को सरकार क्या दे रही है। प्राथमिकता इस बात की होनी भी चाहिए ना कि मजदूर, किसान, व्यापारी जो दुकान बंद कर रहे हैं, जीएसटी तमाम धाराएं से व्यापारी परेशान है, मजदूर अपना घर में जब बैठ जाएंगे तो उस विषय पे सरकार लॉकडाउन से पहले जो व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए उस पे भी सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आज पहले जब जनमानस में इस बात को सरकार बताए कि लॉकडाउन में करने जा रहा हूँ, कर दिया हूँ लॉकडाउन, धीमे धीमे किस्तों में लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है बढ़ाए, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो लॉकडाउन से प्रभावित होंगे, जिनका व्यापार बाधित होगा, जो गरीब किसान लोग हैं जो खेत में मजदूरी
और तमाम मजदूरियां करते हैं, वो भी लोग हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन तो एक अच्छा महामारी है, इसमें तो राजनीति कोई मतलब नहीं है। सारी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन व्यवस्था तो आम जनता जनमानस के लिए भी सरकार को सोचना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो व्यवस्था जिसके बारे में खुद सीएम योगी लगातार कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, इससे जो मजदूर वर्ग है वो जो रोज की कमाई करता है और उसके बाद 2 वक्त की दाल रोटी खाता है, उस पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन संकट इतना भयानक कि हमें उसी स्थिति में पहुंचना पड़ा। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जिसे बढ़ा दिया गया है। अब अगले सोमवार यानी कि 10 मई के सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। पहले लॉकडाउन बता दें आपको 3 दिन का बढ़ाया गया था, हफ्ते में 5 दिन, जिसे 20 तारीख तक बरकरार रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, यहाँ पर समस्या इस बात की है कि जब पंचायत चुनाव उसके 2 चरण पूरे हो चुके थे, करीब 19 तारीख के आसपास, संक्रमण राजधानी लखनऊ में भी चरम पे था और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उसी वक्त ज्यादा सख्ती करने की बात कही जा रही थी। पर क्या ये उस 19 से लेकर के अभी 29 तारीख तक की ढिलाई हो गई कि इस लॉकडाउन को अब इतनी सख्ती के साथ और बढ़ाना पड़ा? क्या वो वहां पर ढिलाई हुई, इसको मानते हैं आप? ऑडियो जरा ठीक है अरविंद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जी। अरविंद जी, सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के बाद 19 या 20 तारीख को जब संक्रमण चरम पे था तभी से सख्तियां और नहीं कर देनी चाहिए थी जो अब की गई हैं? चलिए एक बार फिर अरविंद जी के पास जाएंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं राजीव आनंद जी से। राजीव ना करें और चुनाव जैसे एक हो रहा था कि 2 हफ्ते मतगणना बढ़ा दी जाए तो 2 हफ्ते बाद फिर बढ़ता। लोगों को और सरकार को दोनों को संक्रमण से साथ मिलकर के जूझना था, लेकिन अफसोसजनक तरीके से नहीं हुआ। एक कड़ाई की बात होती है कोरोना कर्फ्यू जो लगा है, तमाम आवश्यक दुकानें खुली हुई है, अभी भी रोका जा रहा है। और अगर ना करें, लोग कह रहे हैं हम जरूरी काम से निकल उनको जाने दे तो दिक्कत है। आखिर करें तो क्या करें? समाज की हमारी अपनी भूमिका क्या है? आखिर हम कब सोचेंगे? जान तो हमारी अपनी जा रही है, अपने लोगों की जा रही है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हम लोगों को, आम नागरिकों को, सबको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सरकार हमारी बड़ा प्रश्न, बिल्कुल ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निभानी चाहिए। आपके पास आऊंगी मैं राजीव आनंद जी। वही प्रश्न कि क्या ये लॉकडाउन करीब करीब 10 दिन पहले सख्तियां और ज्यादा नहीं बढ़ा देनी चाहिए थी? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी,
जी राजीव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच जा रही है तो प्रश्न ये कि क्या ये सख्तियां करीब 10 दिन पहले ही और कड़ी नहीं कर देनी चाहिए थी, जब संक्रमण बहुत ज्यादा अपने चरम पे था, लगातार मौतों का सिलसिला और नए मरीजों का सिलसिला बढ़ रहा था? ये सख्तियां अभी भी कहाँ है? बड़ा हास्यास्पद है कि जब हमने मांगा 20 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 तारीख के पहले कि आप लॉकडाउन लगा दें, तब उन्होंने नहीं माना। अब लगाया, अब जो लगाया है लॉकडाउन या जो बढ़ा रहे हैं, अभी भी स्थितियां कहाँ पर है? कोई शक्ति नहीं है। और मजे की बात देखिए कि शासन कहता है कि फुटकर की दवा तो खुली, फुटकर की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन होलसेल बंद रहेगा। अब एक बात बताइए कि फुटकर की दवा, फुटकर का जो सामान है, कोई भी किराना व्यापारी ये माल कहाँ से लाता है? होलसेल के। आप कह रहे हो होलसेल बंद रहेगा और रिटेल खुलेगा, तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, उसके बाद सामान खत्म हो जाएगा तो कहाँ चलाएगा? होलसेल चलाएगा। आप अजीब बातें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। अगर आप ये कहें कि कोई शक्ति है तो शक्ति कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ बताया जा रहा है बड़ा लॉकडाउन है, बड़ा सब कुछ हो रहा है, पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए कि लोग खूब घूम रहे हैं, फिर ठीक है। आपने, अरविंद जी ने बात कही कि लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग हैं उसको जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन बाकी लोग निभा रहे हैं। लेकिन आपका तरीका क्या है? आप ढूंढते हैं कि 1000 5000 रुपए ले लो और उसे माफ की हो, सिर्फ 5000 रुपए वसूलना है, 1000 वसूलना है। आप सख्ती करें कि इंसान स्वयं डरे, लेकिन क्या है, आप मजबूरी है उसकी। अब वो क्या करे? घर घर इस समय हर 2 घर छोड़ के कोरोना निकला हुआ है। अब आदमी को दवा लेने जाना है, आप कह रहे हो कि पोर्टल पे आइए और आप आकर के ई पास ले लीजिए। आप खोलिए जो राहत करके जो उन्होंने पोर्टल करा है, आप ई पास लेके दिखाइए, कहीं नहीं है। अब आदमी बाहर निकलेगा, उसकी मजबूरी है तो दवा लेने जाना है। हर घर में मरीज है और कहते पर्चा लाओ। जब डॉक्टर नहीं देख रहा तो पर्चा कहां से लाए? आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नाम की बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो लॉकडाउन है ये फिलहाल हम लोगों के लिए भलाई के लिए है, क्योंकि एक बड़ी संक्रमण की जो चेन है उसे हमें तोड़ना है। चर्चा का वक्त बहुत ही कम है, लेकिन राजीव जी आपको रोकना चाहूंगी। दर्शकों को इस बीच अपनी इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी हुई है। रिफिलिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है, हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान एक हादसा हुआ और जो सिलेंडर था वो फटा है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से है। अपनों की सांस बचाने में लगे लोगों की जान गई इस हादसे में। केटी ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से 2 की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। बेहद दुखद खबर, मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी भी है। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपनों की सांस बचाने में लगे लोगों की जान चली गई। दुखद हादसा हुआ, केटी ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। रिफिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ और फटने से 2 की मौत हुई है। कई लोग जो आसपास थे वो घायल हुए हैं। मरने वालों में ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी भी है। जी बिल्कुल राजीव जी, हम आपकी बातचीत लेते, लेकिन माफी चाहेंगे, वक्त की सख्त कमी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 राजीव जी, आपको रोकना चाहूंगी। ये जो हमारी बड़ी खबर है, इस पर हमारे सहयोगी मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी हम ले लें। शफी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, ये जो बड़ा हादसा हुआ है सिलेंडर फटने का, क्या ये पूरा मामला रहा? कहां पर ये सिलेंडर फटा और अब तक कितने लोगों की मौत और कितने लोगों के घायल होने की खबर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला थाना है, ये गैस प्लांट है, जहाँ पर एक गैस सिलेंडर वो फट जाता है और गैस सिलेंडर फटने से लगभग 3 लोगों की, जो अभी ताजा जानकारी, 3 लोगों की मौत हुई है और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। उसमें जो रिफिलिंग कराने वाले आए थे 15, उसमें से भी 1 लोग शामिल है और 2 लोग बताए जा रहे थे कर्मचारी हैं जो वहाँ पर काम करते थे दिनों रात, उनकी जान चली गई है। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो भी मृतक है, जिसका भी छू है, उनको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और कितने लोग अभी इसमें, और कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने घायल हैं, फिलहाल अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जी
शफी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, ऑक्सीजन इस वक्त संजीवनी है उन मरीजों के लिए जो मौत से जूझ रहे हैं। क्या इस हादसे के बाद जो रिफिलिंग का काम है वो दोबारा से अब शुरू हो पाया है, या अभी जो हादसा है उसी को ही समझाने में, उसी की ही जो चीज है उसको ठीक करने में हम लगे हैं? नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, इसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं। फिलहाल अभी 3 लोगों की पुष्टि हो पाई है और भी काफी लोग उसमें फंसे हुए हैं और भी लोगों की मरने की सूचना आ रही है। लगातार वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पुलिस द्वारा वो किया जा रहा है। जो भी लोग फंसे हैं, जिन लोगों को भी जान गई है, जो लोग भी घायल हैं, उनको आनंद फानंद में अस्पताल भेजा जा रहा है। मृत्यु जितनी हुई है उनको बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी पूरी तरीके से पुलिस जाँच कर रही है। जाँच के बाद पता चलेगा कितने लोग की मृत्यु हुई है और कब तक ये प्लांट शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शफी आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो कि राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां भवानी सिंह की मौत हुई है। बीजेपी नेता भवानी सिंह जो कि कोरोना से संक्रमित थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनकी मृत्यु की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, बीजेपी के नेता भवानी सिंह, उनकी मौत की खबर आ रही है। कोरोना संक्रमित थे और अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, उनकी मौत हो गई है। एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर और दूसरी वक्त बीजेपी के बड़े नेता, उनकी मौत की खबर। सह संगठन मंत्री भवानी सिंह की कोरोना के चलते मृत्यु। हैदराबाद में भवानी सिंह का चल रहा था इलाज। हैदराबाद के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे भवानी सिंह, कोरोना संक्रमित थे और उनकी मृत्यु की खबर अब आ रही है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, बीजेपी के सह संगठन के मंत्री भवानी सिंह, उनकी कोरोना के चलते मौत की खबर। हैदराबाद में भवानी सिंह का चल रहा था इलाज, कोरोना से संक्रमित थे, हैदराबाद के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे भवानी सिंह, हालत उनकी नाजुक थी कोरोना संक्रमण के चलते। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, बीजेपी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह की कोरोना के चलते मौत। और इसी के साथ दर्शकों सीधे आपको लिए चलते हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। वैक्सीन हमें सारी मिल जाए तो जैसे मैंने कहा था, हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को हम वैक्सीनेट कर दें। वो टारगेट अचीव करना संभव है। अब केवल और केवल एक ही अड़चन बच गई है कि वैक्सीन की हमें सप्लाई ठीक हो जाए। सर, ऑक्सीजन की जो बात हो रही है किल्लत की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से कहा है कि 700 MT आपको जो ऑक्सीजन है वो देना ही पड़ेगा दिल्ली सरकार को। इसके अलावा ये भी कहा है कि 3 दिन में जानकारी दे कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, कितनी सप्लाई हुई है, तमाम सारी चीज़ें। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। कुछ छोटे हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटलों को तो थोड़ा फिर भी मैनेज हो जाए, लेकिन कुछ छोटे हॉस्पिटल है, ये देखा जाता है कि अंतिम टाइम पे उनके पास सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बच रहा है। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें भी जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे कल आज जो ऑक्सीजन का बुलेटिन जारी हुआ उसमें 43 जगह से SOS कॉल्स आए थे, तो वो बैठ के पूरा एक वॉर रूम बना हुआ, वो कोशिश करते हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। तो 1-2 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे दिक्कत हुई थी, पर हमारी पूरी कोशिश है कि समय पे ऑक्सीजन पहुँच जाए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केसेस तो केसेस में अभी कुछ लगाम नहीं लग पाया, तो ऐसे क्या लॉकडाउन की सीमा और बढ़ाई जाएगी? जब तक ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो जनता ही डिमांड कर रही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। जनता खुद देख रही है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये। सर, नॉर्मल बेड तो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, लेकिन ICU बेड की इतनी ज़्यादा किल्लत है, लोग जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा। एक्चुअली बीमारी का ये भी तो आप देखिए ना कि कितनी बड़ी महामारी है, तो जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ता जा रहा है। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। अपने सारे मेहमानों